नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार में क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है तो नीतीश कुमार अपने 2 सिपहसालारों को भेज देते हैं एक ऐसी बैठक में जहां चंद्रबाबू नायडू से लेकर पवन कल्याण तक और एकनाथ शिंदे से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और अजीत पवार तक सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? और जब नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं आ रहे तो ठीक इसी दरमियान पटना में लालू यादव के बेहद करीबी राजद विधायक भाई वीरेंद्र क्या बयान देते हैं, जरा इसे देखिए। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहाँ से जाएंगे वहां पे? तो देखा आपने क्या कहा भाई वीरेंद्र ने इसी सवाल पर कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए, तो सीधा उनका कहना है कि वो तो उनके साथ आने वाले हैं, यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार आने वाले हैं। ये भाई वीरेंद्र का बयान है। नीतीश कुमार जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन राजनीति में संदेशों को और संकेतों को डिकोड करके ही किसी भी नतीजे तक पहुंचा जाता है या कोई भी अनुमान लगाया जाता है कि अब सियासत की दशा और दिशा क्या होगी। लेकिन सियासत की, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा को लेकर दिल्ली में आज मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट का शपथ ग्रहण और उस शपथ ग्रहण में बिहार के से आने वाले व्यक्ति का भी मंत्री बनाया जाना, सभी बड़े एनडीए नेताओं की वहां मौजूदगी, लेकिन नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी, ये क्या साबित करती है? नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित कर शादी समारोह में हिस्सा लेने दिल्ली आ सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को स्थगित कर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलने दिल्ली नहीं आ सकते। दिल्ली में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में नहीं आ सकते। तमाम एनडीए के नेता, हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इंपीरियल होटल में जो दिल्ली में बैठक हुई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें एक तरफ अमित शाह के बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं ललन सिंह, दूसरी तरफ एक कोने में दिखाई दे रहे हैं संजय झा, लेकिन इन तमाम चेहरों के बीच नीतीश कुमार दिखाई नहीं दे रहे। चुनावी साल है और बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर सवाल है। सवाल जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर तो कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा हो या उस गठबंधन का हिस्सा हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे तो शायद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सवाल आप पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, वो तो एक टीवी इंटरव्यू में एक पत्रकार ने अमित शाह से ही पूछ लिया था। तब अमित शाह ने क्या कहा था कि इस तरह के सवाल का जवाब यहां नहीं दिया जाता और समय आने पर पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। क्या बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए के मुख्यमंत्री का फैसला करेगा? क्या बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड जो बीजेपी का है, वो एनडीए के ऊपर अपनी मंशा और अपनी राय को थोपने की कोशिश करेगा? और क्या जनता दल यूनाइटेड के टर्म्स को भी वही डिक्टेट करेगा? ये उसी दिन से सवाल ज्यादा बड़ा सवाल हो गया। अब जरा उसको आगे बढ़ा करके देखिए। बिहार में पटना के अंदर नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम, बीजेपी कोटे के नेता विजय सिन्हा ने क्या बयान दिया था 25 दिसंबर को कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनेगी, अपना सीएम होगा। अब सवाल उठता है कि बीजेपी से इसीलिए पूछने की जरूरत तो अब नहीं बची कि पूछा क्या जाए, क्योंकि बीजेपी की मंशा तो क्लियर है कि बिहार में उसे अपना मुख्यमंत्री बनाना है। सवाल यही है कि मौका कोई भी हो, नीतीश कुमार भाजपा नेताओं के साथ दिल्ली में अपना उठना बैठना यदि कैंसिल कर रहे हैं, वो नहीं आ रहे हैं, आने से बचना चाह रहे हैं, यानी किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ वो उठने बैठने में या किसी भी गेट टुगेदर में जाने में कोताही कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका राजनीतिक संदेश तो बहुत साफ है। और राजनीतिक संदेश है क्या? आज 20 फरवरी को हम आपसे मुखातिब हैं। 4 दिनों के बाद, जी हां 4 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में होंगे, किसान सम्मान निधि की किस्त को जारी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जब भागलपुर जा रहे हैं तो जनता दल यूनाइटेड की अपेक्षाएं बढ़ गई है। और अपेक्षा किस रूप में बढ़ी हुई है? इसी रूप में बढ़ी हुई है कि आखिर जो बात अमित शाह ने कही थी टीवी इंटरव्यू में, जो बात विजय सिन्हा ने पटना में अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में कही थी
क्या उन बातों से उलट जाकर नरेंद्र मोदी ये ऐलान करेंगे कि बिहार में अगले 5 साल तक सरकार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व में चलेगी? इस लाइन को लेकर जनता दल यूनाइटेड अभी 4 दिन इंतजार करने के मूड में है। और जब 4 दिन इंतजार करने के मूड में जनता दल यूनाइटेड है, तो सवाल यह उठता है कि इन 4 दिनों के बाद यदि प्रधानमंत्री ने ऐलान नहीं किया, वो चुप्पी साध गए बिहार के भावी मुख्यमंत्री के सवाल पर, विधानसभा चुनाव के बाद के मुख्यमंत्री के सवाल पर, तो जनता दल यूनाइटेड का अगला राजनीतिक रुख क्या होगा? स्वाभाविक है क्या होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड आज की तारीख में अपनी सरकार की स्टेबिलिटी को लेकर चिंतित नहीं है। उसे बखूबी पता है कि दरवाजा दूसरी तरफ भी खुला हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव खुद तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी भी आनाकानी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आज राहुल गांधी का बयान लखनऊ में देखिए और उस बयान को इस आईने में समझने की कोशिश करें जिस आईने में हम नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं। क्या बयान दिया उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने? बयान यही दिया है कि अगर मायावती जी साथ होती लोकसभा चुनाव में तो आज केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होती। यह बयान और इसके कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत साफ है कि सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की को सरकार से हटाने के लिए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसके जोड़ने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है। यही उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी ने संदेश दिया है। मायावती के लिए जब वो तैयार है तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार के लिए ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब ये परिस्थितियां बनी हुई है तो इन तमाम संदेशों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि नीतीश कुमार के पास दूसरा रास्ता तैयार है और साफ साफ 2 चीजों पर जनता दल यूनाइटेड को क्लैरिटी चाहिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से। पहली बात, 2030 के विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, इसकी सार्वजनिक घोषणा जेडीयू को बीजेपी की तरफ से चाहिए। नंबर 2, 122 विधानसभा सीटें, जी हां 243 विधायकों वाले सदन में 122 यानी आधी सीटें जेडीयू लड़े और 121 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे के तमाम सहयोगी दल, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, उन सब को जोड़कर, और चाहे वो बीजेपी हो, इन सब को जोड़कर 121 के खांचे में फिट हो जाए। ये 2 क्लैरिटी जेडीयू को चाहिए और इन 2 मुद्दों पर अगर क्लैरिटी नहीं आई, इन 2 मुद्दों पर बीजेपी की तरफ से संदेश साफ नहीं आया, मुख्यमंत्रित्व पर प्रधानमंत्री ने ऐलान नहीं किया, तो तय मानिए कि नीतीश कुमार का राजनीतिक रास्ता दूसरा होगा। भाई वीरेंद्र जो बोल रहे हैं वो भाई वीरेंद्र नहीं बोल रहे हैं, वो लालू यादव बोल रहे हैं। और वैसे भी लालू यादव को जो बोल रहे हैं उसके लिए भाई वीरेंद्र के मुंह से बोलने की उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात ही काफी कुछ कह चुके थे एक इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार है। और उसके बाद भी मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वो साफ कर चुके कि भाजपा कैसे बिहार में सरकार बना लेगी, हम लोग नहीं है क्या? उनके हम लोग के दायरे में याद रखिए, कभी टेलीविजन पर मनोहर श्याम जोशी का जो सीरियल चलता था हम लोग, वो नहीं है। उनके हम लोग के दायरे में वही हम लोग हैं जिन 2 लोगों पर, जिन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में इफेक्टिवली कंट्रोल करने, मजबूती से रोक लेने की ताकत है। मजबूती से बीजेपी को अकेले ना तो लालू यादव रोक सकते हैं और ना ही अकेले नीतीश कुमार रोक सकते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने अकेले रोकने की कोशिश की थी, मात खा गए थे, और 2015 के विधानसभा चुनाव में साथ आकर रोक दिया था। तो साथ आकर रोकने की जो बात है वो अब काफी हद तक खुलती जा रही है। या तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने बिहार में सरेंडर कर जाए, या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में 243 सीटें लड़ने के लिए खुला छोड़ने के लिए नए रास्ते पर जा सकते हैं। आने वाले वक्त में देखिए क्या होता है। बिहार की सियासत दिलचस्प मोड़ पर है और इस दिलचस्प मोड़ पर बिल्कुल नए तरह की सियासत के लिए दिल थाम कर इंतजार कीजिए। खेल बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि बिहार का पॉलिटिकल ऑपरेशन वैसा नहीं हो सकता जैसा महाराष्ट्र में हुआ, वैसा नहीं हो सकता जैसा ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में हुआ था, वैसा नहीं हो सकता जैसा कर्नाटक में हुआ था। यह बिहार है। लालू यादव कहते हैं उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है।
लेकिन मैं कहता हूं कि यह बिहार है जहां चुनावी हिंदुत्व कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर में लहसुन प्याज के साथ फ्राई हो जाता है। हिंदुत्व का सम्मान है, चुनावी हिंदुत्व को बिहार के लोग स्वीकार नहीं करते। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने बहुत जल्द आएगा। 4 दिनों का इंतजार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।